हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। वीडियो के शुरू में मैं नॉर्मली बात करके व्लॉग बनाई हूँ, तो वो वाला पार्ट एंजॉय करना और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या चल रही है। आप लोग बहुत दिनों से मुझे बोल रहे थे कि ऐसे वीडियो बनाओ और मैं सोच रही थी कि हाँ मैं बनाऊंगी, तो आज मैंने कुछ 4 साढ़े 4 मिनट के लिए ऐसे बनाए हैं। आप मुझे फीडबैक भी देना और उसके हिसाब से मैं करूँगी। तो चलो लेट्स मूव ऑन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। इस व्लॉग में मैं ऐसे बात कर रही हूँ क्योंकि आप बहुत दिन से मुझे रिक्वेस्ट कर रही थी कि ऐसे व्लॉग बनाओ। देखो मैं ये सब लेके बैठी हूँ, मतलब तैयार होऊंगी। अब मैं घर गई थी, आप वही व्लॉग देख रहे हो। अभी तक 3 दिन मेरी फ्लाइट थी, मैं आई थी। मेरा प्लान था कि तीनों दिन व्लॉग करूंगी, पर अभी दिख रहा है कि नहीं आया। डोंट नो, बट यहाँ पे मुझे स्टाई हो गया था। और जो घर से मैं आई थी थोड़ा सा हुआ था, मुझे लगा कि इतना बढ़ गया था वो। उसको लेके मैं 2 दिन फ्लाइट कर रही थी बिकॉज दिस इज नॉट कंटेजियस। और छुट्टी लेने का ऑप्शन नहीं था मेरे पास। एनुअल लीव के बाद तुरंत बाद आप छुट्टी नहीं ले सकते। अगर आप छुट्टी लेते हो तो आपकी जो पूरा एनुअल लीव है वो सिक लीव में कन्वर्ट हो जाती है। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ क्लॉजेस विच आई डेंट वॉन्ट एट द टाइम। इतना भी मुश्किल नहीं था ये, क्योंकि मेरे को होती रहती है ना 6 महीने में, दिस द थर्ड टाइम। सो आई गॉट यूज टू। इट्स पेनफुल बट देन मेरे को भी आदत हो गया। ये क्यों हो रही है इसके लिए मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी जल्दी। तो यस, क्विक अपडेट। बस उसके बाद मैं मेकअप करने के लिए लग जाऊंगी। हेयर भी ड्राई करना है। आई जस्ट हैव 40 मिनट्स बिफोर आई बोर्ड द कैब। लेट्स गो ऑन विद द व्लॉग। चलो पहले चाय पी लेती हूँ। एसी फिर से ऑन करना पड़ा बिकॉज इट्स वेरी वेरी हॉट। मतलब बारिश हो रही थी पर चिपचिप हो रहा है, पता है। चाय गर्म है। थोड़ा ज़्यादा गर्म है। थोड़ा सा ठंडा होने रख दिया यहाँ पे। आई एम यूजिंग दिस प्राइमर टुडे। ये वाला बहुत अच्छा है, पर ये वाला ना एक्सपायर हो जाएगा और थोड़ा सा बचा है। पता नहीं कहाँ पड़ा था, ये मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैं दूसरा यूज़ कर रही थी। पर पहले मैं कोशिश कर रही हूँ अभी सारे प्रोडक्ट्स जो मेरे हैं ना उसको मैं ख़त्म कर दूँ। मतलब जो आधे आधे पड़े हैं वो सब भी यूज़ करके ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे मेरा मिरर लाना पड़ेगा। और दिस इज माई फर्स्ट फाउंडेशन विच आई हैव फिनिश्ड। ऐसा नहीं है, इससे पहले मैं बहुत फाउंडेशन खरीदी हूँ, गलत शेड भी खरीदी हूँ। दिस वॉज द फर्स्ट करेक्ट शेड जो मैं परचेज की थी। और उसके बाद एस्टी लॉडर वाला भी करेक्ट परचेज किया था। और ये फर्स्ट फाउंडेशन है जो मैं फिनिश करी हूँ। देखो इतना बचा है, आई एम सो हैप्पी। इसका कंसीलर अभी बहुत है इसके अंदर, यहाँ तक है शायद। कंसीलर तो मैं ये लगाती नहीं हूँ, कैसे खत्म होगा, पर हाँ फाउंडेशन ही अप्लाई करती हूँ मैं। और एस्टी लॉडर वाला मैं अभी इसको खत्म करने के बाद उसको यूज़ किया मैंने कुछ 1 महीना यूज़ किया, बट अभी इसको खत्म कर लेती हूँ। देन आई विल यूज़ दैट वन। वो वाला बहुत एक्सपेंसिव है, ये वाला अफोर्डेबल तो नहीं बोलूँगी, 700-800 में नहीं आता ऑफकोर्स। 1800 2000 रुपीज। अगर आपको थोड़ा मिड बजट में फाउंडेशन चाहिए ना अच्छा वाला, यू कैन गो फॉर दिस। दिस इज टू फेस्ड बॉर्न दिस वे फाउंडेशन। ये काफी अच्छी है। आप लोग पूछ रहे थे, मेरा ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। आई हैव यूज्ड द मैक स्टूडियो फिक्स, आई हैव यूज्ड मेबेलिन, आई हैव यूज्ड लॉरियल, पर लैक्मे ये सब मुझे सूट नहीं करता। मैक ठीक था बट दिस वन सूटेड मी वेरी गुड। मैंने उसका भी खरीदा था, स्मैश बॉक्स का, वो भी ठीक ठाक था, पर मेरा शेड करेक्ट नहीं था। तो हाँ आप ये कर सकते हो। और ऑयली स्किन जो है ना, मेरे स्किन के लिए एस्टी लॉडर वाला बेस्ट सूट किया, बिकॉज वो बहुत ही ऐसा मैट फिनिश ड्राई जैसा है थोड़ा सा, और मेरे स्किन में ऑयल निकलता रहता है, तो ना वो एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है। वो मेरे स्किन के जो ऑयल है उसके साथ मिक्स होके एकदम बहुत हेल्दी सा एक मुझे बेस मिल जाता है। शायद ड्राई स्किन लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा उस फाउंडेशन को यूज करना। तो चलो लेट्स मूव ऑन। अभी मैं यहाँ पे मेकअप अप्लाई कर रही हूँ। सबसे पहले प्राइमर तो लगा ही लिया था, फाउंडेशन फिर ब्लेंड कर रही हूँ एंड देन आई डू जस्ट बेयर मिनिमम। अभी आप सोच रहे होंगे कि सुबह क्लिप देखे थे कि बारिश हो रही है और अभी अंधेरा कैसे है, क्योंकि आज मुझे वीडियो पोस्ट करना था तो इसीलिए मैंने एडिटिंग का काम करा और मैं सुबह से फिल्म नहीं कर रही थी। पूरे दिन बारिश ही
हो रहे थे तो बारिश का क्लिप लिया था बस। फिर मैं जब रेडी होने के लिए आ रही थी तब से व्लॉग बनाना स्टार्ट किया। सब कंप्लीट हो गई है। आई विल नाउ हैव माय टी, थोड़ा ठंडा हो गया। और मैं इस बार पेनी को लेके नहीं आई थी बिकॉज 3 दिन के लिए आ रही थी, तो पेनी घर पे है। फर्स्ट डे तो मैं आके सो नहीं पा रही थी, रात को 2 बजे तक नहीं आ रही थी। अभी मेरे पास 10 मिनट है। बस सब कुछ हो गया है। लिपस्टिक लगाऊंगी, थोड़ा मस्करा और यूनिफॉर्म पहन के फिर चली जाऊंगी। आप क्या कर रहे हो? ऐसे अभी शाम के 5:45 बज रहे हैं और मेरा रिपोर्टिंग है 7:45, तो मैं सुबह को लौटूंगी 2:30-3 बजे, 3:30 बजे शायद, डिपेंड करता है। थोड़ा वेदर है अभी हर जगह, कोलकाता में तो बहुत बारिश हो रही है। एंड कल मैं गई थी बैंगलोर एंड कोचीन, दोनों जगह बारिश हो रही है। परसों मैं गई थी भुवनेश्वर, पुणे में बारिश नहीं हुई, हाँ भुवनेश्वर में बारिश हो रही थी। कोलकाता में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो वेदर की वजह से फ्लाइट थोड़ी सी डिले हो रही है, कभी कभार 10-15 मिनट। कल हमारा फ्लाइट 1.5 घंटे डिले हो गए थे। तो मैं बहुत टायर्ड थी। आज मैं सोच रही थी मैं व्लॉग नहीं करूँगी, पोस्ट भी नहीं करूँगी, पर आज मैंने पोस्ट भी करा है। मैंने वीडियो एडिट करा। सुबह उठी मैं 11 बजे, उठने के बाद मैंने चाय वाय पी के वीडियो एडिट करा, फिर खाना वाना खाया, फिर पूजा भी कर लिया मैंने। श्रावण चल रही है तो मैं हर रोज़ पूजा कर रही हूँ, पर अभी क्लिप नहीं दिखाया आपको क्योंकि मैं ऐसे बात करने वाली थी। अब चलो चाय पी के मैं निकलती हूँ। ये सब कुछ समेट के ही जाती हूँ मैं। मेरे पास आज टाइम भी थी, पर पेनी नहीं है, मैं छोड़ के जा सकती थी, पर वापस आके फिर ये सब करना ही पड़ेगा। प्लान तो यही है, वापस आके मैं बस बैग लूँगी, चली जाऊँगी और बाकी सारे सामान में छोड़ के आई। बस एक हैंड बैग लेके आई थी, फ़ोन और चार्जर, दैट्स इट, वही सब लेके जाऊँगी। मेरे क्रिस्टल्स जो है ये मैं खोल के रख रही हूँ यहाँ पे। अब लिपस्टिक लगाना बचा था। आई एम जस्ट पुटिंग माई लिपस्टिक ऑन और कैब आ चुके हैं ऑलरेडी, पर मेरे पास अभी भी 5 मिनट्स हैं। कैब मोस्टली जो रिपोर्टिंग टाइम होती है उसके भी 10 से 15 मिनट पहले आ जाते हैं। इस समय थोड़ी सी ट्रैफिक रहती है, तो इसीलिए मैं भी जल्दी ही चली जाऊंगी। एक तो बारिश हो रही है, कभी भी कहीं पे भी वाटर लॉगिंग होती है। एयरपोर्ट के सामने बहुत ज़्यादा वाटर जमे हैं। मेरे घर के आसपास तो नहीं जमती है, पर एयरपोर्ट के सामने, यहाँ पे नहीं, इसके आगे वाटर लॉगिंग होता है, पर अभी फ़िलहाल तो नहीं था वाटर लॉगिंग। अब देखो यहाँ पे बारिश हो रही है। हम लोग एयरक्राफ्ट पहुंच चुके हैं। हमारी फ़्लाइट थोड़ी डिलेड थी, लाइक 40-45 मिनट्स, क्योंकि इनकमिंग एयरक्राफ्ट जो है वो लेट आई थी। फिर हमें भी यहाँ से क्लियरेंस मिलने में टाइम लगी बिकॉज कंजेशन थी बहुत ज़्यादा। हमारे आगे 5 एयरक्राफ्ट थे, उसके बाद हम 6th नंबर पर थे टेक ऑफ के लिए। फाइनली वी रीच्ड हैदराबाद। यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, पर पता नहीं क्यों हम डिलेड है। जब भी डिलेड होते हैं ना, तब जल्दी जल्दी बोर्डिंग करते हैं लोग, बहुत पुश करते हैं कि जितना जल्दी हो सके फ्लाइट टेक ऑफ हो जाए, पर यहाँ पे ये लोग बोर्डिंग के लिए काफ़ी टाइम लगाया। अभी बोर्डिंग कंप्लीट होने के बाद वी आर डूइंग डेमो। आई एम नॉट डूइंग, बाकी लोग डेमो कर रहे हैं। अभी मेरा काम होता है सब कुछ दोबारा से क्रॉस चेक करना। क्रू जो होते हैं यहाँ पे वो सारी चीज़ें चेक करके सिक्योर करके जाते हैं, लाइक लैबोरेटरी एंड ऑल द SMUs एंड एवरीथिंग, जिसमें हमारा सामान रखा होता है ऊपर। पर मेरा काम होता है इसको दोबारा से क्रॉस चेक करना, क्योंकि हम सभी इंसान हैं। स्पेशली एट दिस आवर अभी कुछ 1-1:30 बज रहे हैं। गलती हो सकती है किसी से भी। फ्लाइट में सारे प्रोसीजर जो है उसमें ना क्रॉस चेक करने का प्रोसीजर है। एक बंदा कर रहा है तो उसके पीछे और दूसरे इंसान खड़े रहते हैं क्रॉस चेक करने के लिए। कैप्टन भी क्रॉस चेक करती है। जो और भी इंपॉर्टेंट काम है ना, जैसे आर्मिंग डिजार्मिंग हो गए, वो सब कैप्टन भी क्रॉस चेक करते हैं। फाइनली आई एम डन। अब चलो थोड़ा सा ये मेकअप का जो टचअप है, यही है मेरा टचअप। तो एक टिश्यू लेके आती हूँ और पूरे फेस में से डैब डैब करती हूँ। मैं पहले ब्लॉटिंग पेपर यूज़ करती थी, पर उससे मेरे स्किन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड होते हैं एंड आई डोंट लाइक दैट। आई लाइक माई ऑयली स्किन। एंड फाइनली आई रीच्ड होम, बट आई वॉज डिलेड बाई 1 आवर। मैं 3:30 बजे लौटने वाली थी, इंस्टेड आई केम बैक 4:30। अब मेरे पापा निकल चुके हैं ऑलरेडी। मैं कैब में बैठ के ही कॉल कर लिया था। अभी यूनिफॉर्म चेंज कर देती हूँ। माई डैड विल कम विद इन 10-15 मिनट्स। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे मेकअप रिमूव करना पड़ेगा। दैट विल टेक 10 मिनट्स ओनली, क्योंकि 5-10 मिनट तो मेरे मेकअप रिमूवर स्किन केयर में चले जाते हैं। पापा आ चुके हैं एंड येस आई एम वेयरिंग दिस। ये इंस्टाग्राम स्टोर से मुझे भेजे थे, बहुत ही कंफर्टेबल है। ये मैं इसीलिए पहन रही हूँ बिकॉज जाके मुझे प्लान नहीं है चेंज वेंज करूँगी, मैं जाके सीधा सो जाऊँगी। आई एम वेरी वेरी टायर्ड एंड येस अभी हम लोग कुछ 15 मिनट दूर है घर से। आपको लग ही रहा होगा क्योंकि वो कोलकाता जो ट्रैफिक वगैरह है वो सब क्रॉस करके आ गए। हमारा प्लान था कि हम ना 5 बजे से पहले पहुंच जाएंगे। अगर मैं 3:30 बजे लौट जाती तो 5 बजे से पहले ही पहुंच जाते, क्योंकि जस्ट टुक 1.5 आवर्स। और पता है जैसे ही हम निकले बस 1-1.5 किलोमीटर आए थे, हमारी गाड़ी में थोड़ी सी आवाज़ आ रही थी। ऐसा मुझे तो डर लग रही थी क्योंकि 5 बजने में भी कुछ 10 मिनट बचा था। उस समय कहीं दुकान कुछ भी खुली नहीं थी, बट फाइनली माई डैड फिक्स
फिक्स्ड इट। और अभी हम पहुंचने वाले हैं। देखो मैं बस 3 दिन के लिए गई थी और 3 दिन में इतना बारिश हुआ कि ये पूरा पानी पानी हो गया। मैं जब आई थी आप देखे होंगे उस समय इतना ज़्यादा पानी नहीं था, अब पूरे पानी में डूब गए हैं। अब जो मैं 4 दिन रहूँगी इसमें अगर और ज़्यादा बारिश हुई तो पानी और ऊपर आ जाएगा। पर दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही थी, है ना। देखो ये रास्ता आप तो पहचान गए ही होंगे, यही वो शिव जी के मंदिर है जहाँ पे मैं पूजा करने के लिए आती हूँ। एंड देन आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू मीट पेनी। पेनी ऑल्सो विल बी वेरी एक्साइटेड क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं करी होगी कितना जल्दी मैं वापस आऊँगी। ये देखो ओ माय गॉड, वो नीचे ही चली जा रही थी एक्साइटमेंट में, क्योंकि मैं जब भी उसको छोड़ के जाती हूँ थोड़ा ज़्यादा दिन के लिए छोड़ के जाती हूँ। लास्ट 2 बार छोड़ के गई थी मैं, आई थिंक ऑलमोस्ट एक महीने के लिए। मुझे बहुत दिक्कत होती है उसको छोड़ के रहने में। आई थिंक उसको भी थोड़ा दिक्कत होता है, पर वो क्योंकि यहाँ पे मम्मी पापा है, सबको ही है, तो वो भूल जाती है थोड़ी देर के लिए। कभी कभार याद आता होगा बट मुझे तो ऑल द टाइम याद आती है। जब मैं फ़्लाइट के लिए निकल जाती हूँ तब मैं काम में बिजी हो जाती हूँ तो भूल जाती हूँ, बट द मोमेंट आई गेट बैक होम इट जस्ट बॉदर्स मी सो मच कि वो नहीं है। अभी भी मैं वॉइस ओवर करी हूँ, मेरे बाजू में बैठी हुई हैं वो, और देखो इतना एक्साइटेड हो रही थी ना, मैं उसको ऐसे हग करके उसको काम डाउन करने की कोशिश करी थी। देखो कैसी कर रही है। आई वॉज लाइक काम डाउन, मैं भी वापस आ गई हूँ, कहाँ ही जाऊँगी तुमको छोड़ के। चलो अभी ना भूख लग रही थी मुझे, पर इतना सुबह क्या ही खाऊंगी, तो मम्मी को मैं बोली कि पफ राइस ही दे दो मुझे। ये चानाचूर के साथ खा रही थी। मोस्टली मैं चानाचूर पसंद नहीं करती इतना ज़्यादा, बट पता नहीं क्यों आज मुझे मन किया खाने का। चानाचूर यू मस्ट नो इफ़ यू आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल, पर अगर आप बंगाल से नहीं है तो इट्स क्या बोलते हैं इसको, भुजिया बोलते हैं ना, वैसा भुजिया टाइप। इसके बाद मैं सो जाऊँगी। आई एम वेरी स्लीपी, बट मेरे को ना ऐसा अजीब सा फील होता है जब भी मैं ऐसे रात की फ्लाइट करती हूँ, रात भर नहीं सोती हूँ ना। इट्स अ वेरी लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ अ फीलिंग विच इज़ नॉट, मतलब एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती मैं कैसा फील हो रहा है इस समय। अभी मैं सोऊंगी तभी भी मैं चिड़चिड़ी रहूँगी, शाम को भी। रात को सोऊंगी ना आज, तब जाके मेरा बॉडी भी रिकवर होगा, मूड भी रिकवर होगा। पापा भी रात को अच्छे से नहीं सोए, इसीलिए पापा और पेनी ऑलरेडी सो गए हैं। पेनी तो रात को सोई है, पता नहीं क्यों, वो टायर्ड हो जाती है। कोई सो जाए तो उसके साथ पेनी सो जाएगी। शी इज़ द बेस्ट यू नो दिस वे। मैं भी फ्लाइट से आके सो जाती हूँ ना, वो भी मेरे साथ सो जाती है। लिप बाम लगा ली थी मैं, लिप्स थोड़े ड्राई हो रहे हैं। लिपस्टिक इतने टाइम लगा के रखते हैं ना हम, लिप्स ड्राई होता है। एक ऐसे वाइट हेयर यहाँ से कैसे निकल रही है मेरी, देखो ये सामने में एक आधा ऐसे वाइट हेयर होता है ना, ऐसे ऐसे सीधा खड़ा हो जाता है कभी कभार, मुझे बहुत गुस्सा आता है। अब बारिश तो नहीं हो रही है यहाँ पे, पर पानी कितना ज़्यादा भर गई देखो, क्योंकि मम्मी बोल रही थी बहुत ज़्यादा बारिश हुई है 3 दिन से, और ऐसा फील हो रहा है कि मैं जब रहूँगी अब बारिश होगी। इस साल काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है कंपेरेटिवली। चलो मैं सो जाती हूँ, पापा सो गए हैं ऑलरेडी। आवाज़ नहीं करूँगी ज़्यादा बिकॉज माई डैडी इज़ ऑल्सो टायर्ड। अब तो उठने के बाद उनको काम करना पड़ेगा, मैं तो काम करके आ गई हूँ। एंड येस आई हैव हैड अ वेरी गुड स्लीप। मेरे को कुछ अता पता ही नहीं था, मैं जब उठी लिटरली बीच में क्या क्या हुआ मुझे कुछ पता ही नहीं है। मम्मी बोली कि भाई आया था, एंड देन ही वाज लाइक कि अभी तक सो रही है, क्यों नहीं उठी। अब मम्मी उठाई मुझे, नहीं उठाती तो शायद मैं नहीं उठती। उठने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा था और थोड़ा देर सो जाओ। मेरे फेस भी सूज गए हैं देखो, पर खाना खाना पड़ेगा। तो येस मेरे बाल भी कैसे इकड़े बिकड़े हो गए हैं, बट मेरे को एकदम हिम्मत नहीं कि मैं कुछ भी करूँ। एंड दिस इज़ पटल भाजा, यू नो पटल का सब्ज़ी जो होता है उसको ना, जो थोड़ा राइप हो जाती है, येलो हो जाता है, आई लाइक दैट। मेरे को नॉर्मली पटल इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, बट देन जो येलो हो जाता है ना वो वाला मुझे बहुत पसंद है, कि वो थोड़ा मीठा मीठा हो जाता है। पेनी खाना खा ली है और अभी मैं खाना खा रही हूँ, पापा मम्मी हम तीनों। पर आप मेरे ही वीडियो देख रहे हो, क्योंकि सबका वीडियो लेने के लिए मुझे फ़ोन थोड़ा दूर रखना पड़ता, बट हमारे घर थोड़े छोटे हैं, टेबल सटकाए हुए हैं हम वॉल के साथ, तो दूर रखने का जगह नहीं है। पर मुझे ऐसे छोटे घर ही पसंद है, मतलब ये जगह जो है ना इतनी सुकून की, मैं पहले भी आपको बोल रही थी। और इससे पहले हमारे जो घर थे वो और छोटे थे और वो मुझे और ज़्यादा पसंद था। मेरी बचपन तो वहीं पे बीती है। भाई पैदा जब हुआ था तब ये घर नहीं था, पर देन 1-1.5 साल का जब था तो पापा यहाँ पे घर बनाना स्टार्ट कर दिए थे, तो भाई को इतना पता नहीं होगा, पर मेरे बचपन के बहुत सारे मेमोरीज है उस घर में। और क्या है कि ना इतना अहमियत पता नहीं होती है जब हम छोटे होते हैं, नहीं तो ना मैं पापा को कन्विंस करके कैसे भी करके उस घर को सेव करती। हर साल यहाँ पे बाढ़ आती थी उस समय, और कभी कभार 1-2 बार, साल में 2 बार 3 बार भी हुआ ऐसा, और पानी लगी और धीरे धीरे करके वो खराब होता गया, फिर अभी तो बचा ही नहीं है। अभी भी मैं कभी कभी पापा को बोलती हूँ कि यहाँ पे हम मिट्टी का घर बना सकते क्या। वो मिट्टी का तो नहीं था, वो आधा मिट्टी का और आधा सीमेंट का था, बट मुझे बहुत शौक है ऐसे मिट्टी के घर में रहने का, बट पता नहीं कितना प्रैक्टिकल होगा वो। पापा बोले थे कि हाँ बना सकते हैं, बट देन जब एस्टिमेट किया ना हमने तो कुछ 2-2.5 लाख से भी ज़्यादा खर्चा पड़ रहा था। एंड आई एम लाइक नो दैट विल नॉट बी प्रैक्टिकल कि इतना खर्चा करके मिट्टी का घर बनाए। और यहाँ पे क्योंकि मुझे पता है बाढ़ आती है तो मिट्टी का है, उसको सेव करना भी बहुत मुश्किल होगी, इसीलिए हमने वो प्लान ड्रॉप कर दिया। अभी मैं थोड़ी
थोड़ी करके समझदार बन रही हूँ कुछ कुछ चीज़ों में, हर चीज़ों में नहीं ऑफ कोर्स, पर हाँ प्रैक्टिकली सोचते हैं क्योंकि ऐसे इमोशन के साथ तो बहुत कुछ हम सोच सकते हैं, पर प्रैक्टिकल होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पता है, यहाँ पे हम फिशेस को खाना देने के लिए आए थे। मेरे भाई पाला है ये, उसको बहुत शौक है, और ये दुकान में एक छोटा सा जगह था वहाँ पे रखा हुआ था, पर जैसे जैसे ये लोग बड़े होते गए ना वो जगह छोटी पड़ गई और इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो इसीलिए वहाँ से लेके हम यहाँ पे छोड़ दिए थे क्योंकि हमारे पास जगह है। अब ये इतना फुल हो गया, देखो मैं भाई को बोल रही थी अब थोड़ा और पानी बढ़ जाएगा तो हमारे इधर आसपास में खेती बाड़ी है, तो सारे फिशेस जो है वो खेती बाड़ी में चला जाएगा, तो इतना जो खाना खिला रहे हैं इन लोगों को क्या फ़ायदा होगी फिर। तो बोल रहे थे नहीं एक नेट लगा देंगे। वो एक्चुअली खाने के लिए नहीं पाला है, पता है, खाने का ही फिश है पर वो उसको खाना नहीं है। यहाँ पे लोग बोल भी रहे थे कि अभी तो ये निकल जाएगा थोड़ा और पानी बढ़ जाएगी तो, पर उसको खाना नहीं है। ही इज़ लाइक नो, आई विल डू समथिंग अबाउट इट बट देन आई विल जस्ट कीप इट लाइक दैट। फिर देखो पेनी यहाँ पे जाने के लिए बहुत ज़्यादा तरस रही थी कि मुझे भी ले चलो, पर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है वहाँ पे, एकदम धूल मिट्टी नहीं मतलब कीचड़, तो मैं उसको नहीं लेके गई। मैंने कहा नहीं अभी नहीं, पर रात को एक बार लेके जाना ही पड़ता है, पता है 8 बजे करीब। कभी कभार मैं वीडियो बनाती हूँ, कभी कभार मैं फ़ोन लेके नहीं जाती, क्योंकि मैं अगर मम्मी के साथ जा रही हूँ तो फ़ोन लेके जाती हूँ, कभी कभार मैं अकेली भी लेके जाती हूँ, तब फ़ोन लेके जाना पॉसिबल नहीं होता वीडियो बनाने के लिए क्योंकि वो इतना पुल करती है। फिर देखो यहाँ पे इतना तेज़ बारिश आई है एकदम अचानक से। मम्मी चाय बना रही है, वैसे तो घर पे बैठ के अच्छा ही लगता है इस समय बारिश हो रही है, पर मुझे एक्चुअली इस समय बारिश होती है तो अच्छा नहीं लगता है। मैं कोलकाता में भी रहती हूँ, अगर घर पे हूँ तो मैं कॉल करके मम्मी को पूछती हूँ कि आपके वहाँ भी बारिश हो रही है कि नहीं, बिकॉज दिस इज द टाइम माई डैड डज हिज बिजनेस। हमारे पूरे दिन दुकान खुले नहीं रहते हैं आफ्टरनून से लेके रात तक, तो इस समय बारिश होती है तो मार्केट डाउन हो जाता है, विच आई डोंट वांट, क्योंकि मेरे पापा भी बहुत फिर सैड हो जाते हैं। एक तो है कि हर रोज़ का टर्न अराउंड है ना, कि हर रोज़ का जो है चीज़ें अभी इतने महंगे हो गए ना, बिजनेस कोई भी बिजनेस है इस समय तो थोड़ा सा वो डाउनफॉल चलता है। एवरी बिजनेस गोज लिटिल बिट लाइक अप्स एंड डाउन्स ऑल द टाइम, बट दिस टाइम ऑफ द ईयर इज़ लिटिल डिफिकल्ट फॉर ऑल द बिजनेसेस मोस्टली। अब चलो पेनी बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही है, हद से ज़्यादा, कि लेके ही जाना पड़ा उसको। मुझे इस समय जाना पसंद है 10-11 बजे क्योंकि बाहर कोई होता नहीं है, तो पेनी को लेके हम आराम से, बट देन इट वाज रेनिंग तो हर जगह से पैच हो रहा है एकदम। विंटर में सबसे बेस्ट होता है, इस समय थोड़ा सा ना स्नेक्स का भी डर रहता है, इसीलिए हम लोग एकदम बहुत ध्यान रखते हैं। विंटर में स्नेक्स का भी डर नहीं होता। अब मैं यहाँ पे आपको सुनाऊंगी कैसी आवाज़ है। हम जल्दी वापस आ गए थे, चलो लेट्स हैव माई मिल्क एंड देन फाइनली आई विल गो टू स्लीप। मैं सोई हूँ पर रात को सोना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज तो। चलो गाइस आज के लिए इतना ही, मैं आपके साथ मिलूंगी फिर से। आप अपना ध्यान रखिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। और हाँ, कुछ लोगों ने नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके नहीं रखे हैं, तो मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना गाइस। तो चलो बाय बाय, टेक केयर।